अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पनामा लीक्स तर्ज का एक और बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आने में घंटों का नहीं बल्कि चंद लम्हात का वक्त रह गया है। नामवर शख्सियात के माली उमूर की बड़ी बैनुल-अक़वामी तहकीक पेंडोरा पेपर्स के नाम से मुकम्मल हो गई है और 9:30 बजे जारी की जाएगी। लेकिन इससे पहले ही वज़ीर आज़म इमरान खान के लाहौर के ज़मान पार्क वाले घर से मिलते जुलते एड्रेस पर 2 ऑफशोर कंपनियों का इंकशाफ हो गया। पनामा का एक और हंगामा कुछ देर बाद नामवर शख्सियात की माली उमूर की बैनुल-अक़वामी तहकीक पेंडोरा पेपर्स के नाम से कुछ देर बाद रिलीज होगी। तहकीक में दुनिया भर के 600 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया और 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारे भी शरीक रहे। बैनुल-अक़वामी तहकीक पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल है और तहकीक मुकम्मल होने में 2 साल का अरसा लगा है। पेंडोरा पेपर्स को पनामा पेपर्स से बड़ा धमाका कहा जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानियों की तादाद माजी के मुकाबले ज्यादा होगी, जिनमें नामवर सियासी और दीगर शख्सियात शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स का बक्सा खुलने से पहले ही वजीर आजम इमरान खान के लाहौर ज़मान पार्क वाले घर से मिलते जुलते एड्रेस पर 2 ऑफशोर कंपनियों का इंकशाफ हो गया। ऑकफील्ड लिमिटेड और लॉक गेट इन्वेस्टमेंट नामी कंपनियां सी शेल्स में रजिस्टर्ड हैं, जिनका एड्रेस वजीर आजम इमरान खान की लाहौर में मौजूद रिहाइशगाह का है। फरीदुद्दीन नामी शख्स का कहना है कि एक ऑफशोर कंपनी उसकी और दूसरी दोस्त की है, जबकि लॉक गेट नामी ऑफशोर कंपनी 2008 में बनाई थी। पेंडोरा पेपर्स मंजर आम पर आने से पहले ही पाकिस्तान की सियासत में हलचल शुरू हो गई। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने वजीर आजम पर करप्शन के इल्जाम लगाते हुए उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, जबकि वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं कुछ भी कर लें NRO नहीं मिलेगा। पेपर्स का पेंडोरा बॉक्स खुलने से पहले ही सियासी दर्जा हरारत हाई हो गया। हुकूमती तर्जुमान और नून लीगी रहनुमा आमने सामने आ गए। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है अपोजिशन जितना रोए लेकिन NRO नहीं मिलेगा। उन्होंने एक बार फिर माजी के हुक्मरानों पर लूट मार का इल्जाम दोहराया और कहा कि इमरान खान ने लंदन में महल नहीं बनाए। ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार में आकर लूट मार करते हैं। इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि जब ये सियासत में आए थे उस वक्त इनके असासे क्या थे। जहाँ इख्तियार होगा वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी होगी, इनको NRO नहीं देंगे हम किसी सूरत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी पेंडोरा बॉक्स खुलने से पहले इमरान खान को निशाने पर रखा और कहा कि करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने वाले इमरान खान बैरून मुमालिक के तोहफे छुपा रहे हैं। पेंडोरा बॉक्स ने ईमानदारों की शराफत को बेनकाब कर दिया। एहसन इकबाल ने इमरान खान से इस्तीफे और पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का भी मुतालबा कर दिया। इमरान नियाज़ी साहब को पाकिस्तानी कौम के वक़ार और गैरत को बेचने के जुर्म में फौरी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पनामा पेपर्स ने करप्ट लोगों के बैरून मुल्क छुपाए गए एहसासों को बेनकाब किया। पनामा की तरह पेंडोरा लीक्स में गरीब ममालिक का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने की तफसीलात आती हैं तो इससे वजीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को मजीद तक़वियत मिलेगी। ICIJ मालियाती करप्शन के खिलाफ तहकीकात का आलमी इदारा है। माजी में पनामा लीक्स ने करप्शन के लिए बनाई गई ऑफशोर कंपनियों का राज फाश किया था, जिससे आलमी सियासत और मईशत में एक तूफान बरपा हो गया था। 1 करोड़ 15 लाख फाइलों पर मुश्तमिल लीक्स में पाकिस्तान के 444 अफराद का नाम सामने आया था। ICIJ के पनामा पेपर्स ने 2016 में दुनिया में हंगामा बर्पा किया। कई बड़े बड़ों के इस्तीफे सामने आए। आइसलैंड के वजीर आजम, बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरॉन ऑफशोर कंपनियों से ताल्लुक पर वजाहतें देते देते मुस्ताफी हो गए। पनामा पेपर्स 1 करोड़ 15 लाख दस्तावेजात पर मुश्तमिल थे। लीक्स में वर्जन आइलैंड में कायम ऑफशोर कंपनियों में मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रज़ाक, काज़ाकिस्तान के साबिक सदर नूर सुल्तान नज़रबायोव की बेटी, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, अर्जेंटाइन के साबिक सदर मारिसो जोमाकरी के खानदान और सीनियर कोईती ऑफिसर फहादुर रज्जान का नाम भी सामने आया। 444 पाकिस्तानियों के नाम भी ऑफशोर कंपनियां निकली। अहम नामों में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, शहबाज शरीफ के रिश्तेदार इलियास महराज, समीना दुरानी, आसिफ जरदारी, कायद MQM के करीबी दोस्त के नाम शामिल हैं। जुल्फी बुखारी के वालिद के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकली। पनामा
لیکس کے منظر عام پر آنے کے بعد موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے نون لیگ کے خلاف محاذ قائم کیا اور پاناما لیکس کی وجہ سے نواز لیگ کو شدید مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے۔ پینڈورا لفظ کہاں سے نکلا اور اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ آخر پینڈورا کو شیطانی کردار کیوں کہا جاتا ہے؟ پینڈورا باکس ہے یا برتن نما سراہی اور اس کے انسانی معاشرے پر کیا اثرات پڑے؟ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ یونانی دیومالائی کہانی کا شیطانی کردار پینڈورا یونانی دیومالا کے مطابق دنیا کی پہلی عورت تھی۔ حسن و جمال کا شاہکار مجسمہ یونانی دیوتا ہیفاسٹس نے بنایا۔ دیدار پر دیوتاؤں اور دیویوں نے اسے اپنا وردھان دیا۔ سارے تحائف لے کر جب پینڈورا بڑے دیوتا زیوس کے سامنے پیش ہوئی تو اسے ایک باکس دیا گیا۔ اسی باکس کو پینڈورا کا باکس کہا جاتا ہے۔ دیوتا نے باکس نہ کھولنے کی سختی سے ہدایت کی اور اسے باکس کھولنے کی سنگین نتائج سے خبردار بھی کیا، لیکن انسان کا تجسس آڑے آیا اور پینڈورا نے باکس کھول دیا۔ یونانی روایات کے مطابق باکس کھلتے ہی جنت سے بھی خوبصورت زمین پر دکھ، پریشانیاں، مسائل و مصائب پھیل گئے، لیکن ایک اچھائی امید نے بھی جنم لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پینڈورا لیکس دنیا بھر کے کارپوریٹ سیکٹر میں کون سا دکھ اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں، کیونکہ پاناما کے ہنگامے نے کئی بڑے بڑوں کی چھٹی کر دی تھی اور ان کے سیاسی کیریئر پر بھی فل سٹاپ لگا دی تھی۔ آگے بڑھے، آپ کو بتائیں کراچی میں جرائم پیشہ افراد ایک بار پھر سر اٹھانے لگے۔ پی آئی بی کالونی میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے۔ اسی پر بات کریں گے علی رضا سے۔ علی رضا، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں پی آئی بی غوثیہ کالونی کا یہ مقام ہے جہاں سے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے 2 لوگ جو افراد ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ پولیس ہیڈ کانسٹیبل بتایا گیا ہے وحید، اور اس کا رشتہ دار جو ہے نعیم شاہ، وہ اس واقعے میں جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بلکہ پولیس نے جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی حاصل کیا، اس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ امجد نامی وہ بھی ایک پولیس اہلکار ہے جس نے ان کو گولیاں ماری ہیں، اور ساتھ یہ واضح کیا ہے پولیس نے کہ یہ ایک ذاتی دشمنی کا جو ہے وہ معاملہ لگ رہا ہے۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے اور ملزم جس نے یہ واقعہ فائرنگ کی ہے اس کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جو یہ جاں بحق ہے ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تاہم ذرائع جو ہے پولیس یہی بتاتے ہیں مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ علی رضا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور ابھی آپ کو خبر دیں گے خانیوال سے، جہاں پر تیز رفتار بس ڈرائیور سے بے قابو ہو کر مسافر بس موٹر وے سے 40 فٹ نیچے جا گری۔ المناک حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے۔ حادثہ موٹر وے M4 شامکوٹ انٹرچینج کے قریب پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم اور پولیس جائے حادثہ پر پہنچی اور بس کی باڈی کاٹ کر لاشوں کو نکالا۔ حادثے کا شکار بس اسلام آباد سے کراچی جا رہی تھی۔ اور اب بات کریں گے بلوچستان کی سیاسی صورتحال کی، جہاں وزیر اعلیٰ بلوچستان مسلسل کوششوں کے باوجود بھی ناراض اراکین کو منانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چیئرمین سینٹ کی جام کمال کی کرسی بچانے کے لیے ایک بار پھر سے باغ ڈور میں مصروف ہیں۔ کوئٹہ سے بشرا قمر کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پارٹی صدارت سے مستعفی ہونے کے باوجود بھی ناراض ارکان لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ جام کمال خان کو دی گئی 15 دن کی مہلت ختم ہونے کو آئی تو ہفتے کی رات ناراض ارکان کو منانے پہنچ گئے، لیکن انہیں پرانے مطالبات کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ڈوبتی کشتی بچانے کے لیے چیئرمین سینٹ ایک بار پھر مشن کوئٹہ میں ناراض ارکان کے ساتھ اہم بیٹھکیں لگانے میں مصروف ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت اب بھی ناراض ارکان کو راضی کرنے کی امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ جو ناراض ہمارے رفقا ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ان کو منانے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر سطح پہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب بھی جو ناراض اراکین ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ بریک تھرو کی امید رکھیں۔
और हम कमाल सा भी कंटिन्यू करेंगे। दूसरी जानिब नाराज अरकान अपने -1 के फॉर्मूले पर डटे नजर आ रहे हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट इस मर्तबा भी मायूस लौट जाएंगे। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज, कोयटा। चेयरमैन सेनेट की कोयटा यात्रा भी काम न आई। बलूचिस्तान में पैदा होने वाला सियासी बहरान संगीन हो गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए, जहां अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे वकार सैयद से। वकार, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो माइनस जाम कमाल का फार्मूला है और इसके बाद जो नाराज अरकान है वो अपने मौके पर डटे हुए। चेयरमैन सेनेट गुज़श्ता रोज जो है वो कोयटा पहुंचे थे, जिसके बाद आज पूरा दिन वो वहाँ पर नाराज अरकान और स्पीकर कदूस वजिंदो से जो है वो मुलाकात करते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक वो कोयटा से कदूस वजिंदो के हमरा जो है वो खुसूसी तैयारी से इस्लामाबाद पहुंचे और ज़राए का ये कहना है कि यहाँ पर उनकी अहम शख्सियात से जो है वो मुलाकातें होंगी और उसके अलावा कल वो दोबारा जो है वो वापस कोयटा पहुंचेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका वकार, अपडेट करने के लिए। कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं, वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा के बयानात में तज़ाद सामने आ गया। वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटब ने मुज़ाकरात की तरदीद कर दी और कहा है कि हुकूमत और TTP के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो भी मामला तय पाएंगे वो सबके सामने होंगे। परवेज़ खटब का कहना था कि उम्मीद है अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, जबकि अफ़गानिस्तान को ख़ित्ते के तमाम ममालिक की मुशावरत के बाद ही तस्लीम किया जाएगा। 50 साल जिस तरह तकलीफों में हमने गुजारा और जितनी कुर्बानियाँ दी उसका सिला एक आज़ाद हुकूमत की शक्ल में मिलना चाहिए। दूसरा, तालिबान के साथ बात, तहरीक तालिबान के साथ बात करना, ये इस वक्त कोई क्लियर पोजीशन नहीं, बातें चलती रहती हैं। अगर कोई पॉजिटिव बात निकलेगी सारे मुल्क को पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो चाहते हैं और हम उसको एक तरफ रख कर और सबको छोड़ देंगे, लेकिन ये फाइनल कोई चीज़ होगा तो सामने आएगा। ऐसी इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कभी मुखलिस नहीं हो सकती। TTP ने हमेशा बातचीत के दौरान पीठ पर वार किया। कमीशन के जरिए TTP की दहशतगर्द कार्रवाइयां अवाम के सामने लाई जाएं। TTP को बेनज़ीर भुट्टो समेत मासूम पाकिस्तानियों के कत्ल का जवाब देना पड़ेगा। हम तो किसी भी सूरत में बीबी के कातिल को माफ नहीं करेंगे। मेरी पार्टी हो, मेरा हर वर्कर मेरे साथ खड़ा। आई एम श्योर कि इमरान खान विल आल्सो कंसिडर, जब वो नेगोशिएट कर रहा होगा TTP से, तो वो कहेगा कि इकरामुल्लाह को हमारे साथ पहले हवाले करो, TTP के कातिलों को हवाले करो, और मलाला यूसुफजई के जो मर्डर आए थे करने के लिए उनको भी हवाले करो। तो क्या हम साहब उनको माफ कर देंगे? एटलीस्ट वी शुड गेट दोज पीपल, लेट देम ब्रिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। हमें कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसी कातिल को माफ करता? कहते कुछ है करते कुछ। उसकी वजह यह है ग्रुप्स हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो ना मेरे कहने से चलते हैं ना हुकूमत पाकिस्तान कहने पे चलते हैं। 50 लाख घर बनाने का वादा करके लोगों के घर गिरा दिए गए। गरीब का थैला तजावुज़ात बनी गाला का महल चंद लाखों में रेगुलराइज हो जाता है। बहावलपुर में लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की तब्दीली सरकार के खिलाफ घनगरज बोले। हुकूमत ने 7 मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ 32 पैसे की करप्शन भी जाहिर नहीं कर सके। आने वाला वक्त नून लीग का है, अवाम को मुश्किलात से निकालेंगे। 50 लाख घर पे मुझे कहने दो, गरीब का ठेला, गरीब का घर बुलडोजर तोड़ जाता है, क्योंकि वो नाजायज तजावुजात के जिम्मे में आता है। लेकिन बनी गाला का महल जो चंद लाख में नाजायज से जायज बन जाता है। बदतरीन इंतकाम के बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसके खानदान के बारे में 32 पैसे की करप्शन साबित नहीं कर सके। फिक्र न करो, हौसला रखो और 2023 हुकूमत भी ताड़ी पड़ेगी इंशाअल्लाह। बावलपुर में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की आमद से कबल ही लीगी कारकुनान आपस में लड़ पड़े। वर्कर्स कन्वेंशन मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। झंडों के डंडों और लातों घूसों का आजादाना इस्तेमाल किया गया।
वेलकम बैक। अब बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब। पनामा लीक्स तर्ज का एक और बड़ा स्कैंडल पेंडोरा पेपर्स मंजर आम पर आ गए। नामवर शख्सियात के माली उमूर की बैनुल अक़वामी तहकीक में दुनिया भर के 600 से ज़ायद रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया था और 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारे भी शरीक थे। बैनुल अक़वामी तहकीक पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल है और ये तहकीक 2 साल में मुकम्मल की गई थी। पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। अपडेट करें आपको, पनामा लीक्स तर्ज का एक और बड़ा स्कैंडल पेंडोरा पेपर्स मंजरेआम पर आ गए। नामवर शख्सियात के माली उमूर की बैनुल अक़वामी तहकीक में दुनिया भर के 600 से ज़ायद रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया था और 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारे भी शरीक थे। बैनुल अक़वामी तहकीक पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल है और ये तहकीक 2 साल में मुकम्मल की गई थी। पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, सेनेटर फैसल वावडा, अब्दुल अलीम खान, अली डार, शर्जील मेमन और खुसरो बख्तियार के अहले खाना का नाम भी शामिल है, जबकि एग्जेक्ट के मालिक शुएब शेख का नाम भी शामिल है। एक बार फिर आपको अपडेट कर रहे हैं। पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, सेनेटर फैसल वावडा, अब्दुल अलीम खान, अली डार और शर्जील मेमन और खुसरो बख्तियार के अहले खाना का नाम भी शामिल है, जबकि एग्जेक्ट के मालिक शुएब शेख का नाम भी शामिल किया गया है। बैनुल अक़वामी तहकीक पेंडोरा बॉक्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल है और ये तहकीक 2 साल में मुकम्मल की गई थी। पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, सेनेटर फैसल वावडा, अब्दुल अलीम खान, अली डार, शर्जील मेमन और खुसरो बख्तियार के अहले खाना का नाम भी शामिल है, जबकि एग्जिट के मालिक शुएब शेख का नाम भी इसमें शामिल है। पनामा के बाद एक और बड़ा स्कैंडल पेंडोरा पेपर्स सामने आ गया है, जिसमें 700 पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। अहम खबर पनामा लीक्स तर्ज का एक और बड़ा स्कैंडल पेंडोरा पेपर्स मंजर आम पर आ गए। नामवर शख्सियात के माली उमूर की बैनुल अक़वामी तहकीक में दुनिया भर के 600 से ज़ायद रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया है और 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारे भी शरीक थे। बैनुल अक़वामी तहकीक पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल है और ये तहकीक 2 साल में मुकम्मल की गई थी। पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल है और जो नाम सामने आए हैं पेंडोरा पेपर्स में उनमें वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, सेनेटर फैसल वावडा, अब्दुल अलीम खान, अली डार, शर्जील मेमन और खुसरो बख्तियार के अहले खाना का नाम भी शामिल है, जबकि एग्जेक्टिव मालिक शुएब शेख का नाम भी शामिल है। अहम खबर जिसका इंतजार किया जा रहा था और वक्त दिया गया था 9:30 बजे का, और अब जो पेंडोरा पेपर्स में कुछ नाम सामने आए हैं उनमें वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, सेनेटर फैसल वावडा, अब्दुल अलीम खान, अली डार, शर्जील मेमन और खुसरो बख्तियार के अहले खाना का नाम भी शामिल है, जबकि एग्जेक्ट के मालिक शुएब शेख का नाम भी शामिल है। एक बार फिर बताएं आपको, पनामा लीक्स तर्ज का एक और बड़ा स्कैंडल पेंडोरा पेपर्स मंजरेआम पर आ गया है। नामवर शख्सियात के माली उमूर की बैनुल अक़वामी तहकीक में दुनिया भर के 600 से ज़ायद रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया था और 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारे भी शरीक थे। बैनुल अक़वामी तहकीक पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल है और ये तहकीक 2 साल में मुकम्मल की गई थी। पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं और पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, सेनेटर फैसल वावडा, अब्दुल अलीम खान, अली डार, शर्जील मेमन और खुसरो बख्तियार के अहले खाना का नाम भी शामिल है, जबकि एग्जिट के मालिक शुएब शेख का नाम भी मंजरेआम पर आया है। और इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि इंतजार किया जा रहा था पेंडोरा पेपर्स में किस किस के नाम आते हैं और क्या कुछ इसमें निकलता है, क्या कहेंगे आप? कुछ नाम हमारे सामने आ भी गए हैं। देखिए, एक तो अगर मॉरली अखलाकी तौर पर तो जिन जिन के नाम आ गए हैं, अगर वो किसी ओहदे पर हैं तो उन्हें फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होना चाहिए। महज़ब मुल्कों में तो यही होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी रिवायत नहीं। लोगों पे बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे, मुकदमे चले, सजाएं हुई। हमने देखा वही इस मुल्क के सदर हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, वजीर हुए, हुए। तो पाकिस्तान की हद तक तो मैं ये कहूँगा, वैसे तो ये वर्ल्ड वाइड है ये रिपोर्ट जिस आप कर रही हैं। इससे पहले पनामा लीक्स देख लें, उससे पहले और भी बहुत सारे ज़्यादा केसेस देख लें। बदकिस्मती से शर्जील मेमन का आप कह रहे हैं 460 अरब रुपया का इन पर था, वो बरी हो गए। डॉक्टर आसिम थे, उन पर जो है कुछ 650 अरब का था, कुछ नहीं हुआ। मलिक रियाज को सिर्फ मलिक डेवलपमेंट के एक केस में 1000 अरब का मुकदमा चला, 25 अरब रुपए देके रिहा हो गए। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में
تو یہاں کی نہ عدالتیں یا نہ آئین قانون جو پکڑتا ہے. اور اس سے پہلے بھی یہ نام جو ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ان کے آئے ہیں. اور آپ نے جب فائنانس منسٹر کا نام لیا تو میں چاہوں کہ بڑے فائنانس منسٹر کی یہ اخلاقی اور خود جس گورنمنٹ میں ہیں اس کی کپتان کی یعنی پرائم منسٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک اگر وہ واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ وہ کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ نہ رکھیں گے نہ انہیں انڈورس کریں گے تو ان لوگوں کو ضرور فارغ کر دینا چاہیے جن کے نام آئے. بالکل ان کو فارغ کر دینا چاہیے جن کے نام آئے ہیں. مجاہد بریلوی صاحب، پاناما میں بھی بہت مشہور شخصیات کے نام آئے تھے، کیا لگتا ہے آپ کو مزید کون سے بڑے نام سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے تو آپ ابھی جیسے مجھے کوئی 1 گھنٹے پہلے مجھے بھی اطلاع ہوئی تھی اور وہ نام ڈاؤن لوڈ بھی ہو چکے تھے، گفتگو بھی کر رہے تھے. لیکن دیکھیے میں جو بنیادی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نام کوئی نئے نہیں ہیں. سوری ٹو سے اگر جن صاحب کے لیے مسٹر 10% کہا جاتا تھا اس ملک کا صدر مملکت ہوئے اسلامی جمہوریہ کے چیف جسٹس نے ان سے حلف لیا، ساری دنیا میں وہ ریکگنائز کیے جاتے تھے. آج ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو وہ سربراہ ہیں تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ اور ان کے بھی نام سب کچھ پہلے بھی آتے رہے. اسی طریقے نیاز نواز شریف صاحب وہ بھی کنوکٹ ہوئے، آج ان کی پارٹی ان کے بیانیے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. وہ پہلے پرائم منسٹر اس کو وہ کنفلکٹ ہوئے ہیں، اس کو نہیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. پاناما لیکس کا ایک اور بڑا اسکینڈل پینڈورا پیپرز منظر عام پر آ گیا ہے. نامور شخصیات کے مالی امور کی بین الاقوامی تحقیق میں دنیا بھر کے 600 سے زائد رپورٹرز نے حصہ لیا تھا اور 117 ملکوں کے 150 میڈیا ادارے بھی شریک تھے. ویلکم بیک. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے پاناما پیپرز کے حوالے سے. پاناما لیکس کا ایک اور بڑا اسکینڈل پینڈورا پیپرز منظر عام پر آ گیا ہے. نامور شخصیات کے مالی امور کی بین الاقوامی تحقیق میں دنیا بھر کے 600 سے زائد رپورٹرز نے حصہ لیا تھا اور 117 ملکوں کے 150 میڈیا ادارے بھی اس میں شریک تھے. بین الاقوامی تحقیق پینڈورا پیپرز 1,19,00,000 فائلوں پر مشتمل ہے اور یہ تحقیق 2 سال میں مکمل کی گئی تھی. پینڈورا پیپرز میں 700 پاکستانیوں کے نام شامل ہیں. پینڈورا پیپرز میں وزیر خزانہ شوکت ترین، سینیٹر فیصل وافدہ، عبدالعلیم خان، علی ڈار، شرجیل میمن اور خسرو بختیار کے اہل خانہ کا نام بھی شامل ہے، جبکہ ایگزیکٹ کے مالک شعیب شیخ کا نام بھی شامل کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ جن ناموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جس سے ہم بات کر رہے تھے مجاہد بریلوی صاحب سے، انہوں نے یہی کہا کہ ظاہر ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو پاناما لیکس آیا تھا اس میں بھی جن کے نام شامل کیے گئے تھے ان کو فوری طور پر ان پہ جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کیسز بھی کیے گئے تھے اور نواز گورنمنٹ بھی اسی کے مد نظر گئی تھی اور نواز شریف کو جانا پڑا تھا اپنی کرسی چھوڑ کر. تو اب دیکھتے ہیں کہ جن شخصیات کے نام سامنے آ رہے ہیں کیا وہ بھی فوری طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے، کیونکہ تمام نام جو سامنے آئے ہیں وہ وفاقی وزراء کے نام ہیں. بالکل ایک بار پھر بتائیں آپ کو پاناما لیکس کا ایک اور بڑا اسکینڈل پینڈورا پیپرز منظر عام پر آ گیا ہے. نامور شخصیات کے مالی امور کی بین الاقوامی تحقیق میں دنیا بھر کے 600 سے زائد رپورٹرز نے حصہ لیا تھا اور 117 ملکوں کے 150 میڈیا ادارے بھی شریک تھے. بین الاقوامی تحقیق پینڈورا پیپرز 1,19,00,000 فائلوں پر مشتمل ہے اور یہ تحقیق 2 سال میں مکمل کی گئی تھی. پینڈورا پیپرز میں 700 پاکستانیوں کے نام شامل ہیں. پینڈورا پیپرز میں وزیر خزانہ شوکت ترین، سینیٹر فیصل وافدہ، عبدالعلیم خان، علی ڈار، شرجیل میمن اور خسرو بختیار کے اہل خانہ کا نام بھی شامل ہے، جبکہ ایگزٹ کے مالک شعیب شیخ کا نام بھی اس میں شامل ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ قطر کے حکمرانوں کے نام پر بھی آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں. پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن کا نام بھی شامل ہے، ان کے نام پر بھی آف شور کمپنی سامنے آئی ہے اور اس میں اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کا نام بھی شامل ہے، ان کے نام پر بھی آف شور کمپنی سامنے آئی ہے اور اس میں پاکستان کے 700 سے زائد نام شامل ہیں. جی ہاں بالکل، پاناما لیکس کی طرح پینڈورا پیپرز میں بھی 700 پاکستانیوں کے نام شامل ہیں اور ان میں سے جو نام ہیں وہ کچھ سامنے آ چکے ہیں، جس میں فیصل وافدہ، عبدالعلیم خان، علی ڈار، شرجیل میمن اور خسرو بختیار کے اہل خانہ کا نام بھی شامل ہے، جبکہ ایگزیکٹ کے مالک شعیب شیخ کا نام بھی شامل کیا گیا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے پاناما پیپرز میں جو 700 پاکستانی شامل ہیں ان میں سے کچھ کے نام اب سامنے آ چکے ہیں. پاناما کے بعد پینڈورا پیپرز کے نام سے یہ سامنے آئے ہیں، جن میں فیصل وافدہ، عبدالعلیم خان، علی ڈار، شرجیل میمن اور خسرو بختیار کے اہل خانہ کا نام بھی شامل کیا گیا ہے.
और इसका इंतज़ार किया जा रहा था। 9:30 बजे का टाइम दिया गया था कि जो पैनामा पेंडोरा बॉक्स है वो खुलने जा रहा है। पैनामा लीक्स की तर्ज का बड़ा स्कैंडल है पेंडोरा पेपर्स, जो कि मंजर आम पर आ गए हैं और 700 पाकिस्तानियों के नाम इसमें शामिल हैं। लेकिन अभी जो है कुछ नाम सामने आए हैं। पैनामा लीक्स तर्ज का एक और बड़ा स्कैंडल है पेंडोरा पेपर्स, जो कि मंजर आम पर आ चुका है। अभी आपको ये भी बताएं कि ICIJ मालियाती करप्शन के खिलाफ तहकीकात का एक आलमी इदारा है और माजी में भी पनामा लीक्स ने करप्शन के लिए बनाई गई ऑफशोर कंपनियों का राज फाश किया था, जिससे आलमी सियासत और मईशत में एक तूफान बर्पा हो गया था। 1 करोड़ 15 लाख फाइलों पर मुश्तमिल लीक्स में पाकिस्तान के 444 अफराद का नाम सामने आया था। एक बार फिर बताएं आपको कि ICIJ मालियाती करप्शन के खिलाफ एक तहकीकाती इदारा है और माजी में भी पनामा लीक्स ने करप्शन के लिए बनाई गई ऑफशोर कंपनियों का राज फाश किया था, जिससे आलमी सियासत और मईशत में एक तूफान बर्पा हो गया था। 1 करोड़ 15 लाख फाइलों पर मुश्तमिल लीक्स में पाकिस्तान के 444 अफराद का नाम सामने आया था। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।